गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मेरे साथ रणवीर सिंह डांगी। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु आई रेस्पेक्ट अ लॉट। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रणवीर का एटीट्यूड, नॉट द एकेडमिक्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो रणवीर को ही पता है, बट रणवीर का जो एटीट्यूड है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ऑनेस्टली बताऊं रणवीर, जब तुम क्लासेस से निकल गए थे जी उसके सर। बाद कई सालों तक मैंने तुम्हारा उदाहरण दिया है क्लासेस में और तुम्हारा एग्जाम्पल दिया है, जबकि इसके बारे में तुमको पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा तुम्हारे पीछे। और बिल्कुल उसमें सर। और उसमें तुम्हारी एकेडमिक्स की मैंने कोई बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे जो थे, जो एटीट्यूड था, काम करने का तरीका था, उसके बारे में बात की थी। एंड बिफोर आई इनवाइट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैं केवल एक चीज़ बताना चाहता हूँ तुमको भी और जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, कि जो भी सफल होता है ना, सफलता की जो कहानी होती है वो एक्चुअली असफलता की कहानी होती है। लेकिन वो सुनी तब जाती है और सुनाने में मजा तभी आता है जब आप कुछ कर जाते हो। ठीक है। तो जी सर। ऑनेस्टली ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अगर आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम रणवीर, कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, एंड हाउ द थिंग्स हैपेंड। तो रणवीर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर थैंक यू सर। सर मेरा नाम रणवीर है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश दतिया का रहने वाला हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एमबीटी यूनिवर्सिटी से ही है जैसा। और साथ साथ मैंने अभी रिसेंट में मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में वर्किंग कर रहा हूँ एज अ डिप्टी मैनेजर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एरिया में। ओके। नहीं, इतना जी सर। छोटा सा इंट्रोडक्शन नहीं, थोड़ा सा लंबा तुम्हारी एजुकेशन के जी बारे सर। में। जी सर। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं कोऑपरेटिव में। मेरी मदर हाउस वाइफ रही है। मैं मैरिड हूँ। मेरी वाइफ भी हाउस वाइफ है, साथ में बिजनेस भी करती है, अपना गैस एजेंसी ऑन कर रही है। और मेरा दो बेबी हैं। एक छोटा बेटी है जो अभी 6 इयर्स की है, क्लास फर्स्ट में अभी है। और बेटा मेरा 8 इयर्स का है जो क्लास फोर्थ में है अभी। ओके। ये मेरा फैमिली ये बैकग्राउंड। तो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड था, जो बट जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगता था वो ये कि क्लास टेंथ को तुमने काफी प्रेम दिया है। ठीक है। और क्लास टेंथ में शायद वो डबल बार हो गया था। आई सर बिलीव। अगर देखिए, मतलब स्टार्ट से बताऊं तो लाइफ बहुत स्ट्रगल रही है सर। हाँ, तो लेकिन वही वही स्ट्रगल तो के बात साथ करनी साथ है। एक मतलब देखा जाए तो बैक सपोर्ट फादर का था। हम्म। वो हमेशा से मेरे लिए एक सबसे बड़ा सपोर्ट रहा सर, क्योंकि मैं कभी भी मतलब किसी भी चीज में अगर इंटरेस्टेड रहा हूँ या किसी चीज के बारे में नहीं डरा तो वो अपने फादर की वजह से, क्योंकि हमेशा उनका एक बैकग्राउंड सपोर्ट हमें हमेशा रहा। मैं जब स्कूलिंग लाइफ में था तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ सर। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक रेगुलर जो पढ़ा, उसका फिफ्थ में मेरे को बोला गया कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करो। तो नवोदय विद्यालय के लिए मेरे को फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया जो मेरे गांव में था, ताकि अच्छे नंबर आ सके। तो मैं वहां पे भी एग्जाम दिया नवोदय के लिए, फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मेरी मम्मी फिर तैयार नहीं हुई तो उन्होंने मेरे को नहीं भेजा। देन फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 स्कूलिंग चेंजेस होती रही। क्योंकि मेरे फादर एक्चुअल में ना सर थोड़ा सा नया नया, मतलब उन्होंने अपना जॉब वॉब स्टार्ट कर रहे थे, सब कुछ अपना नया स्टार्टअप बना रहे थे, तो थोड़ा व्यस्त ज्यादा थे। तो उस समय मेरा जैसे स्कूलिंग हुआ टेंथ में, मैं उतना ज्यादा पढ़ाई में हमेशा आगे नहीं रहा। बाकी चीजों में क्योंकि इन्वॉल्व रहता था बहुत ज्यादा, फैमिली में, लोगों दोस्त यारी में, और बाकी सारी चीजों में, मतलब जो हाँ इन्वॉल्वमेंट हाँ, रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टेंथ हालांकि ठीक ठाक पढ़ा, बट टेंथ में मेरे टू बैक्स रहे, मतलब टेंथ में बैक हो गया। टेंथ बैक हुआ तो स्वाभाविक है, जो लड़का मतलब थोड़ा सा सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है, दोस्ती यारी वगैरह में, तो उसको हार्ट तो होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट हुआ उस समय कि मेरे साथ जाने वाले मेरे फ्रेंड सारे 11th क्लास में हैं, मैं वापस से वो सेम टेंथ पढ़ रहा हूँ, वो 11th की कोचिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं वहां से पीछे हटा, अपने दोस्त यारी से थोड़ा बैक हुआ। और टेंथ मैंने फिर से अच्छा मतलब स्टडी किया, टेंथ क्लियर किया। उसके बाद 11th में मैं बायो में इंटरेस्टेड था, तो मैंने बायो के लिए ट्यूशन, मतलब बायो के लिए मैंने ट्यूशन वगैरह भी लगा लिया, एडमिशन के लिए भी तैयारी के लिए मेरे फादर मेरे को सजेस्ट किए। और मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने सजेस्ट किया यार तू बायो मत कर, तेरा इतना अच्छा वो नहीं है,
स्टडी माहौल बैकग्राउंड वगैरह उसका कुछ नहीं करता, तो फिर मेरे को एग्रीकल्चर मेरे को दिलवाया, जबकि मैं नहीं लेना चाह रहा था। मेरे को उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया और मेरे को एग्रीकल्चर दिलाया। तो स्कूल तो मैं बहुत ज्यादा नहीं गया सर, मैं 11th 12th में। लेकिन मेरे को एक कोचिंग में अटेंड करता था सर। मिस्टर एक पीएस दांगी करके कोचिंग है दतिया में। वो स्पेशली एग्रीकल्चर 11th 12th एग्रीकल्चर की कोचिंग कराते हैं, तो मैं उनकी कोचिंग सुबह शाम अटेंड करता था। और उसका रिजल्ट ये रहा सर कि मेरा 12th में भी अच्छे परसेंटेज रहे, करीब 78% रहा। और 11th में भी अच्छे नंबर रहे। उसके बाद फिर मैं बीएस, मतलब लोगों ने बोला कि पीएटी की तैयारी करो। पीएटी हमारे एमपी में एक एग्रीकल्चर का टेस्ट होता है, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिलते हैं बीएससी के लिए। तो मैंने पीएटी के लिए तैयारी स्टार्ट किया ग्वालियर में। 2 महीने का क्रैश कोर्स किया, तो वहां समझ में आया वो सेम सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। और मैं भी वही, फिर मेरे को फाइनली ये समझ में आया कि यार एडमिशन होना चाहिए मतलब। तो करेक्ट। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता किया, कुछ लिंक मिलाए, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। और वहां पे भी वही क्रैश कोर्स और इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ प्रोसेस था। कुछ लिंक्स मिला के और एंट्रेंस देकर मैंने वहां पे एडमिशन लिया। बीएससी, जैसे 10th 11th 12th अच्छे से पढ़ाई किया था, तो पढ़ाई का तो जुनून था ही, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। बाद में समझ में आ गया वो सब मतलब एक वन बार सिंगल फाइट में ही निकल जाता है, एक बार में ही निकल जाता है। तो फिर बीएससी एजी में भी फिर मैं कोई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया। 58 58 60 नंबर इस तरह के आते रहे मेरे। तो बीएससी जब कर रहा था, तो मेरे जो साथ में फ्रेंड्स रहते थे वो मुझे सजेस्ट किए, जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ, कि रणवीर तुझे एमबीए करना चाहिए, तेरे अंदर गट्स है एमबीए के, तू एमबीए में ट्राई कर। तो मेरे को फिर मैं इंदौर इंदिरा में एडमिशन के लिए ट्राई किया। इंदौर में एक इंदौर इंदिरा करके कॉलेज था, वहां मैं फी वगैरह भी सबमिट कर दिया अपने। तो मेरी एक फ्रेंड थी सर, उसने मेरे को सजेस्ट किया, यार तुझे कम से कम कुछ ऐसे कॉलेज से करना चाहिए ना जो जिसका नाम हो। तो मैं उस समय दिल्ली आया करता था अपने कुछ काम से, कुछ दोस्तों से मिलने वगैरह के लिए। तो मैं देखता था एमईटी के बसेस सेक्टर 37 पे खड़ी होती थी मॉर्निंग टाइम में, और सारे लड़के बड़ा सूट बूट में और टाई वाई लगा के जाते थे। तो ये सब देख के मेरा मन हुआ कि यार एमईटी में पढ़ना चाहिए। उस समय एक एडवर्टाइजमेंट भी चलता था एमईटी का, इंडिया लार्जेस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी, प्राइवेट लार्जेस्ट नंबर 1। तो एक एक्साइटमेंट तो था सर, तो एमईटी के लिए अप्लाई कर दिया। एमईटी के लिए अप्लाई किया, तो फिर जाके एमईटी का वही इंट्रेंस टेस्ट वगैरह, जो इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आया, भोपाल में था। तो अब तंग तो था सर कम्युनिक इंग्लिश से थोड़ा सा। तो वहां पे फिर उनको एक ऐसे लिखने के लिए, एक टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए दिया। तो मेरा एक साथ में बैठा हुआ बंदा था, वो कर रहा था अपना इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, के लिए एडमिशन के लिए था। तो मैं उसका कॉपी कर दिया। वो बोला भैया ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उसको बोला, मेरे यार देख दोस्त, तुमको पीएस देखो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मेरे को एमबीए में लेना है, दोनों का डिफरेंट है, कोई कंपटीशन तो है नहीं एक दूसरे का। तो फिर जाके मैंने वो इंटरेस्ट निकाला। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में तो सर इजीली था मेरे लिए बात करना। तो इंटरव्यू क्लियर किया। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि मैम मेरा इंदौर इंदिरा में एडमिशन हो गया है, मैं फी भी सबमिट कर दिया, आपका रिजल्ट कब तक आएगा? तो उन्होंने मेरे को बोला तुम 7 डेज वेट करो, 7 डेज में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर मैं, मतलब मेरा सिलेक्शन के लिए कॉल आया, मैंने फी वगैरह सबमिट कर दी, तब एमईटी में एडमिशन लिया। इस बीच में सर ना मैं एक मैट के बारे में भी बताना चाहूंगा आपको, कि मतलब एग्जाम तो सारे देता था मैं, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ता था, सारी जगह जाके वो भी करता था। आईआरएम में भी मेरा एडमिशन हुआ था, जो जोधपुर में, वहां पे भी मैं इंटरव्यू वगैरह दिया था। पर मूड था कि एमईटी में ही आना है। तो मैं एक मैट का एग्जाम दिया था सर। उस समय जब मैं फाइनल अपना बीएससी कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम जब मैट में शायद 4 अटेम्प्ट होते हैं, तो मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हूँ, उस समय मेरे को उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसका जो क्वेश्चन बुक था सर, उसको ओपन ही नहीं करा, और आंसर की जो ओएमआर सीट होती है उसमें टिक मार दिया। वाह। और टिक, जबकि वो माइनस मार्किंग था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरा रिजल्ट 78 परसेंटाइल आया। वाह। जो लोग एक एक साल तैयारी करते उनका भी नहीं आया होगा। वो राइट। तो रिजल्ट आज तुम्हारी भी मेरे पास है। तो तुम्हारी किस्मत जो है तुम्हारे साथ में चलती है, कई बार तुमको आगे से सपोर्ट भी करती है, देखा जाए तो। ओके। तो फिर सर उस वहाँ वो उसकी वजह से फिर मेरे को यहाँ एमिटी में भी एडमिशन मिला, मैंने एमिटी में एडमिशन किया। एमिटी में जब आया घर, तो आप ही मेरे मेंटर थे, तो सबसे पहले डर तो आपसे ही लगा। आपका, आप मुझे क्लास में बिठा के, क्योंकि मोस्टली क्लास में सबसे ज्यादा लड़कियां थी, और
क्लास में आपका सबसे पहला वर्ड यही होता था कि खड़े हो जाओ और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में। और मैं तो शुरू से वीक था। तो और ये आपका डेली का मतलब वो था, जब भी आपके पास आऊं, वो मतलब क्लास की क्लास हो, आपका पढ़ने का वही रोल था। तो इतना ज्यादा हेजिटेट हो गया सर मैं, कि मैंने फाइनली प्लान कर लिया कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, और मैंने अपने फादर को भी बोल दिया। मैं फादर तो मेरे कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं बाहर जाऊं, वो करूं, क्योंकि वो चाहते थे हमेशा अपना घर का बिजनेस देख, घर का सब कुछ देख। तो फिर मैं सर आपसे बात किया कि सर मैं अब नहीं कंटिन्यू करूंगा, मैं विड्रॉ करूंगा। तब आपने मेरे को एक छोटा सा सजेस्ट किया कि यार देख रणवीर, तू समुद्र में आ गया है और तुझे तैरना नहीं आता, अब क्या होगा तेरा? तो मैंने कहा ऑब्वियसली सर मर जाऊंगा। बोले तू मर तो रहा ही है ना, तो क्यों ना एक बार ट्राई तो कर, देखो तैरना नहीं आता, हाथ पैर मार के तो देख, हो सकता है निकल जाए। तो वो सर रियल में मतलब मेरी लाइफ के लिए वो बहुत अच्छा मतलब था, कि मैं रुका, रुक के तैयारी करी, और फर्स्ट सेमेस्टर शायद मैं क्लियर भी करा, शायद एक या दो बैक होगी मेरी। फिर उसके बाद एमबीए सर वो तो आप जानते ही हो कैसे हुआ। देखो रणवीर, सीधी सी बात है, तुम्हें क्लास 10th में भी थोड़ा लगाव हो गया था दोस्तों की वजह से, और एमएटी से भी थोड़ा बिल्कुल लगा, बिल्कुल। और एमएटी से भी लगाव हो गया था, इसलिए तुम्हारा एमबीए का जो कोर्स जितने समय में खत्म होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा चला। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की बैक भी आती है और किसी का 10th रिपीट भी होता है, डज नॉट मीन कि लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा आने वाले 10-12 साल के बाद। इट इज़ द एटीट्यूड विच मैटर्स।